Welcome back students to your English class. So today we are going to start with a new lesson of Unit 2. So from Unit 1 जितने lessons आपको सिखाए हैं उतने ही एग्जाम के लिए आने वाले हैं और बाकी you will self study it, okay? Because as we are taking online classes, so कुछ lesson self study के लिए डिवाइड किए गए हैं, कुछ क्लासरूम टीचिंग के लिए डिवाइड किए गए. ओके, सो यूनिट 1 में से जितने लेसन हमने पढ़ाए हैं वो एग्जाम्स के लिए आने वाले हैं, बाकी आप सेल्फ स्टडी करेंगे. इट डजंट मीन के वो पढ़ना नहीं है, वो पढ़ने हैं, बट आप खुद पढ़ेंगे. और अगर कुछ डाउट्स आपको उसमें क्लियर करने हैं तो you can WhatsApp me. Okay, so now today we are moving towards Unit 2, page number 27 of your textbook with a new poem. The name of the poem is Invictus. Okay, so Invictus poem का ये जो हम जैसे कि वार्मिंग अप वाला पार्ट जो है ये हम बाद में करेंगे. Today we will only see the explanation. So now come to page number 28. We'll see the explanation. So Invictus मतलब unconquerable. Okay, यहाँ पे दिया है देखो मीनिंग, unconquered, unbeatable मतलब जिसको हम हरा नहीं सकते या जो हार नहीं मानता आसानी से. ठीक है, होते हैं ना कुछ लोग जो इजीली गिव अप कर देते. गिव अप करना मतलब बात को छोड़ देना कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा, ये मैं नहीं करूंगा. राइट, लाइक आपके क्लास में भी होंगे कुछ बच्चे कि कुछ प्रॉब्लम है तो छोड़ देनी है, वो वहीं पे नहीं प्रॉब्लम है, नहीं आती है, नहीं करनी है, बहाना करके छोड़ देंगे. बट कुछ होते हैं कि वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, करना है, ऐसे नहीं है कि नहीं आ रहा है, मैं करूंगा. ओके, एफर्ट्स लेते. तो उसी को इनविक्टस बोलते हैं, जो हार नहीं मानता है या जिसको हरा नहीं सकते हैं. ओके, डिफीट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो ये इस पोयम का टाइटल का मीनिंग है, इनविक्टस. नाउ रिटन बाय विलियम अर्नेस्ट हेनली. सो विलियम अर्नेस्ट हेनली इसके ऑथर है. ओके, पोएट है, पोएट जिन्होंने ये पोयम लिखी है. सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट स्टैंडर्ड हम पहले पूरी पोयम रीड कर लेंगे एंड देन विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टैंजा. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the blood groanings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the maniac of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. So here we have read aloud the poem. Now we'll see the explanation of the first stanza. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be from my unconquerable soul. So इस stanza का मीनिंग क्या है फर्स्ट लाइन का, कि out of the night that covers me मतलब ये जो देखो हम बोलते हैं ना हिंदी में कि अंधेरी रात ने घेर लिया है. मतलब क्या, अंधेरी रात ने घेर लिया है मतलब पूरी तरह अंधेरा है. अंधेरा का यहाँ पे मीनिंग दिया है प्रॉब्लम्स. ओके, देखो हम जिंदगी जीते हैं, जिंदगी जीना आसान नहीं है. यस, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, खुशी से ज्यादा तो गम ही मिलता है. यस, लाइफ जीना ये कोई आसान बात नहीं होती है. यस, बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं. कई लोग उसमें से उभर कर बहुत अच्छा सक्सेस पाते हैं, कई लोग डूब जाते हैं, कई लोगों की जिंदगी ही खत्म हो जाती है.
ओके। बट यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है कि अगर मेरे जिंदगी में गहरा अंधेरा भी छा गया, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आने दो, बहुत सारी प्रॉब्लम आने दो, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। पिट मतलब गड्ढा, खड्डा बोलते हैं ना जिसको हम, तो गड्ढा कैसे होता है? उजाला होता है क्या गड्ढे में? अंधेरा होता है ना। सो ब्लैक क्या, गड्ढे की तरह अंधेरा है हर जगह। फ्रॉम पोल टू पोल मतलब हर जगह। ओके। मेरी जिंदगी में गहरा अंधेरा छाया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जगह जगह पर गड्ढे, अंधेरे से भरे हुए गड्ढे है। आई थैंक वॉट एवर गॉड मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। लेकिन फिर भी मैं गॉड को थैंक करूंगा कि किस लिए? कि मुझे न हारने वाला आत्मा देने के लिए। सोल मतलब आत्मा। सो मैं गॉड को किस चीज के लिए थैंक करूंगा? कि मुझे ऐसा आत्मा दिया है कि जो कभी हार नहीं मानेगा। अब यहाँ पे सोल क्यों बोला है, आत्मा क्यों बोली है, बॉडी क्यों नहीं बोला? जो पोएट है उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला, आई थैंक गॉड फॉर माई अनकॉन्करेबल बॉडी? बिकॉज बॉडी इज अ थिंग दैट इज फिजिकल, राइट? सो एक समय के बाद, एक लिमिटेशंस के बाद वो हम थक जाते हैं फिजिकली, है ना। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, बट बहुत एक्सरसाइज कॉन्शियस लोग जैसे कि, लेकिन एक लिमिट के बाद रुकना ही पड़ता है क्योंकि वो फिजिकल नीड है रुकना। यस। बट अगर हम आत्मा की बात करें तो आत्मा कुछ भी कर सकती है, आत्मा को कोई पेन नहीं होता है। यस। पेन हमें सिर्फ बाहर से होता है, फिजिकली। तो इसलिए सोल बोला है कि मुझे ऐसा आत्मा दिया है भगवान ने कि जो कभी हार नहीं मानेगा, या मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, प्रॉब्लम कैसे भी हो। ओके। तो ये पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट हमसे कहना चाहते हैं। सो क्लियर विद द फर्स्ट स्टैंजा? ग्रेट। नाउ कम टू द सेकेंड वन. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the blood groanings of chance, my head is bloody but unbowed. Some circumstances मतलब instances, okay? I have not, okay. So in the fell clutches of circumstances मतलब instances, conditions, okay? So कि क्लच मतलब ट्रैप होना, ओके? देखो यहाँ पे दिया है फेल क्लच मतलब विकेड ट्रैप, बहुत बुरी गंदी तरीके से चाल होती है ना, कि बहुत बुरी तरीके से फंसना। विकेड ट्रैप मतलब बुरी तरीके से फंसना। सो जिंदगी के ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मैं बुरी तरीके से फंस गया हूँ, या फिर अगर मैं गंदी तरीके से फंस जाऊं कि जहां से निकलना मुश्किल है या फिर नामुमकिन लगा, आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड। ओके। सो विंस्ड मतलब यहाँ पे देखो जर्क्ड विथ पेन। विंस्ड करना मतलब देखो क्या होता है, जब हम दर्द में होते हैं, यस, तो वो दर्द हमारे चेहरे पे दिखता है ना। हम हमारे इमोशंस वो प्रेजेंट करते हैं कि हम दर्द में है। बट यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है? इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड। कि मैं जिंदगी की ऐसी कंडीशंस थी जहां पे मैं बुरी तरीके से फंस चुका था, हाँ, बट मेरे चेहरे पे वो दर्द कभी भी नहीं दिखा। मैंने वो दर्द अपने चेहरे पे कभी भी दिखने नहीं दिया। नॉर क्राइड अलाउड, और ना ही मैं जोर जोर से रोया। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है हर चीज में रोना, है ना। छोटी छोटी बातों के लिए हम कंप्लेंट्स करते रहते, रोते रहते, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये हम नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, पॉजिटिव और उसी की वजह से हम पॉजिटिव चीजों को छोड़ देते हैं, राइट। नेगेटिविटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि पॉजिटिव कुछ होप्स ही नहीं रहते। अरे तुम अच्छा सोचो ना, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, ये एक फैक्ट है। ओके। साइकोलॉजी ने ये प्रूव किया है कि आप जो भी सोचते हो वैसे ही होता है, ये फैक्ट है। आप ट्राई करो कभी, आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस है, यू
सी दैट वीडियोज, वहां पे साइकोलॉजी बोलती है कि आपकी सोच ये बताती है कि आपका लाइफ आगे कैसे होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम टॉप करना है, ओके, बट आप एवरेज स्टूडेंट हो, ओके, यू आर नॉट दैट स्कॉलर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक में आने वाले नहीं हो, आपके माइंड में हमेशा क्या रहेगा, अरे नहीं करना तो है बट मैं नहीं कर पाऊंगा. ओके, आप चाहे कितना भी बोलो, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड वो एक पॉइंट रहता है कि होगा, एक डाउट रहता है कि वो होगा. तो ये जो डाउट है ना, यही नहीं रखना है. डोंट कीप एनी डाउट्स, बी कॉन्फिडेंट कि हाँ होगा, मैं करूंगा. और एक बार इंसान ने ये ठान लिया ना कि मैं करूंगा, तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए, इंसान कर ही लेता है. इसलिए तो वो सेंटेंस है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल. अभी जिसने भी ये सेंटेंस लिखा है कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा, और ये बहुत 100% ट्रू है. आप कभी आजमाओ ये बात कि अगर आपको कोई चीज चाहिए, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचना है कि वो चीज मुझे मिलेगी और मैं उसे हासिल करूंगा. गारंटी श्योर है वो चीज आपको मिलेगी. बट हम ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हाँ, मिलने से पहले हम नहीं मिलने पे फोकस करते, तो इसलिए फिर वो चीज नहीं मिलती है, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कि वो मिलेगी, और सोचा नहीं तो फिर मिलेगी कैसे. तो यही बात है. यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि मेरी जिंदगी में कितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए जहाँ पे मैं बुरी तरीके से फंस गया, लेकिन मेरे चेहरे पे कभी भी वो दिखने नहीं दिया, और कभी भी मैंने कंप्लेन नहीं की, मैं रोते नहीं बैठा कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ. ओके, अंडर द ब्लड groanings of chance my head is bloody but not bowed. और कितना भी लाइक जिंदगी मुझे कितने भी दुख दे, हाँ, ओके, सो अंडर द ब्लड groanings ऑफ चांस माई हेड इज ब्लडी बट अनबाउड. और जिंदगी मुझे कितनी भी परेशान करे, हाँ, ब्लड groanings मतलब देखो, वॉयलेंट बीटिंग विद द क्लब. क्लब मतलब छड़ी, स्टिक. हाँ, जिंदगी मुझे कितनी भी मारे मतलब एक्चुअली वो रियल नहीं है, बट ऐसा यूज किया है पेन दिखाने के लिए, क्योंकि किसी चीज से मारना का दर्द कैसा है वो हमको बता रहे. तो जिंदगी कितने भी घाव करे मुझ पर, कितने भी वार करे मुझ पर, मेरा चेहरा, माई हेड इज ब्लडी, मेरा चेहरा खून से भर जाए. ओके, चेहरा खून से भरना कोई छोटी बात नहीं होती है. यहाँ पे पोएट ने वैसे सेंटेंसेस यूज किए हैं ताकि आपको वो दर्द, वो पेन समझ सको आप. ठीक है, कि जिंदगी मुझे कितने भी घाव दे, मुझ पे कितने भी वार करे, दुखों के, परेशानियों के, प्रॉब्लम्स के, नेगेटिविटी के, मेरा चेहरा खून से भर जाए बट अनबाउड. बाव करना मतलब झुकना, अनबाव करना मतलब ना झुकना. तो मेरा भले ही देखो, चेहरा मेरा पूरा खून से भर जाए, मैं जख्मी हो जाऊं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं. झुकूंगा नहीं मतलब मैं हार नहीं मानूंगा. सो जस्ट सी कितनी पॉजिटिविटी है वो ऑथर में, कि हर सिचुएशन को वो फेस करने के लिए तैयार है खुशी के साथ, क्योंकि उनको खुद पर भरोसा है. जब इंसान को खुद पे भरोसा ही नहीं होता है ना, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, कुछ भी नहीं. और अगर इंसान को भरोसा है खुद पे, तो वो हर चीज कर सकता है. एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग, आई टेल यू. फिर वो जो हो, चाहे जो भी हो, इंसान अगर ठान ले तो ही वो होगा. बट जब उसको वो करना ही नहीं है ना, देन वो बहाने देगा. ये पक्का है, फॉर श्योर. और हमारे इंसानों की बहुत गंदी बात होती है कि हमको पता तो होता है, लेकिन हम वो मानते नहीं है. कुछ चीजें होती है, जैसे कि अब मुझ में एक दो सपोज बुरी बातें हैं, ओके, वो मुझे पता है कि ये बुरी बात है मुझ में, लेकिन मेरे एटीट्यूड की वजह से, मेरे ईगो की वजह से मैं वो मानूंगी ही नहीं कि नहीं, मुझ में कुछ बुरा है. ये होता है. हमें पता है कि नेगेटिविटी से चीजें मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं. सो खुद पे कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है. अरे आप ट्राई तो करो, ट्राई करोगे तो होगा ना. जब ट्राई ही नहीं करेंगे तो होगा क्यों. और हम क्या बोलते हैं, अरे होने ही नहीं वाला है तो मैं ट्राई क्यों करूं. अरे दिस इज लिटरली वेरी रॉन्ग. पहले आप ट्राई करो, और फिर नहीं होगा तो देखा जाएगा. बट हम
उल्टा करते हैं, हम क्या बोलते हैं, मैं ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि वो होगा नहीं. सी वी आर नॉट गॉड, राइट. फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए वी आर नॉट गॉड. हमेशा एंड में, जिंदगी में मरते दम तक ये गिल्ट रखना कि मैंने ट्राई नहीं किया, इससे है कि रिस्क लो, ट्राई करो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हुआ तो हुआ. बट आई विल टेल यू कि नहीं होगा ऐसे होता ही नहीं है, होता है. बट यू गिव योर 100% विद फुल कॉन्फिडेंस, फुल पॉजिटिव एटीट्यूड. आपको जो भी चाहिए आपको लाइफ में मिलेगा, चाहे सक्सेस हो, पैसा हो, कुछ भी हो, जरूर मिलेगा. सो यही बात हमको पोएट इस लेसन में समझाना चाहते हैं. और ये लेसन आपको अभी, ये पोएम आपको यहाँ पे सिखाना या फिर इस सिलेबस में डालने का रीजन यही है कि नेक्स्ट ईयर यू विल बी इन 10th स्टैंडर्ड. यस, पहली स्टेज लाइफ की, वेरी हार्ड स्टेज, जहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि माय गॉड बोर्ड एग्जाम्स. सो दैट इज द रीजन ये 9th स्टैंडर्ड में पोएम आपको दी है, ताकि अभी से आप आपका माइंडसेट प्रिपेयर करें. क्या होता है, माइंडसेट पहले से प्रिपेयर होना भी बहुत जरूरी है. ऑन द स्पॉट अगर कुछ चीजें आप पे डाल दी जाए तो वो नहीं होती है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस. सो वो धीरे धीरे होनी चाहिए. दिस इज द रीजन ये पोएम अभी आपको 9th स्टैंडर्ड में सिलेबस में डाली गई है. ओके, सो बहुत अच्छी पोएम है ये. यू प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द डेप्थ ऑफ द पोएम. Okay, so now the third stanza.